सुप्रभात बच्चों, मैं ऋषिकेश भगत पुनः एक बार आप सबों के बीच अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो ऋषिकेश लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप सपरिवार स्वस्थ एवं कुशल होंगे। बच्चे, आज मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ क्रिया, अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहते हैं, और इन क्रिया से संबंधित पाठ का विशेष व्याख्या, परिभाषा, भेद, उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। तो बच्चे, सर्वप्रथम परिभाषा पर आते हैं, डेफिनेशन पर। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। और बच्चे उदाहरण देखिए, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, माँ खाना पका रही है, मदर इज कुकिंग फूड। तो उपरोक्त उदाहरण में बच्चे आप देख सकते हैं कि लिखना, पढ़ रहा हूँ, पढ़ना, खाना पका रही है, पकाना, ये सारे शब्द जो भी व्यवहार हुआ है वाक्य के अंदर, ये सारे क्रिया के उदाहरण है, जिससे पता चल रहा है कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे लिखना, इसमें लिखने का काम हो रहा है, राइटिंग, पढ़ रहा, रीडिंग, है ना, खाना पका रहा, कुकिंग। तो इसमें सारे क्रिया का उल्लेख किया गया है। कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण। There are some example about some action in present and past tenses। यहाँ पर कुछ उदाहरण बच्चे आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है जो वर्तमान काल और भूतकाल से संबंधित है। जैसे मैं लिखता हूँ, आई एम राइटिंग, जो कि वर्तमान काल को ये करता है, इंगित करता है। मैंने लिखा, आई हैव रिटन, जो कि भूतकाल का तात्पर्य बताता है। भविष्य काल में काम होने के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल फॉर सम एक्शन इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, काल के जो 3 भेद है, तो उसमें भविष्य काल के बारे में, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट, है। ये भविष्य में कार्य को संपादित होने का इंगित करता है या बताता है। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैंने खाऊंगा। क्रिया के 2 भेद हैं। अब बच्चे, काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है, एक होता है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा आता है अकर्मक क्रिया। अब बच्चे आते हैं सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया में कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाला व्यक्ति को कर्ता कहा जाता है। तो जैसे इसमें उदाहरण क्या है, राम अखबार पढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चे, राम क्या है? कर्ता है, और वो जो कर रहा है उसका कर्म क्या? अखबार को पढ़ रहा है, तो अखबार पर पढ़ रहा है। रमा सितार बजा रही है, तो रमा यहाँ पर क्या है? कर्ता है, और उसके कर्म किस पर पढ़ रहा है? सितार बजाने पर पढ़ रहा है। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया माने कुछ न कुछ काम होने का निश्चित ये बताता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म नहीं होता है, और जो भी कर्म होता है वो स्वयं पर पड़ता है। जैसे बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, इसका तो फल बच्चे पर स्वयं पड़ रहा है, न कि दूसरे पर। राजन बजा रहा है, अब राजन जो बजा रहा है वो स्वयं बजा रहा है अपने लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं हो रहा। क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। ठीक है, अब लिंग का प्रभाव को देखा जाए कि किस तरह से, जैसे लिंग के अनुसार होता है, वह पढ़ रहा है, तो वह बोलने से यहाँ पर लड़का को संबोधित कर रहा है, लड़की पढ़ रही है, इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। प्रथम वाक्य में जो है ना, लड़का पढ़ रहा है, इसमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है। जैसे तीसरे वाक्य में राधा नाच रही है, राधा क्या है? लड़की है, तो जिस कारण से वह नाच रही है, तो लिंग का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं कर्ता पर।
तो इस तरह से जैसे सोहन जा रहा है, सोहन पुरुष व्यक्ति का निर्देशित कर रहा है, जिस कारण से सोहन जा रहा है, हैं? तो वचन का प्रभाव भी कुछ क्रिया पर पड़ता है। जैसे लड़की सो रही है, ये एक लड़की का बोध करा रही है, और जब बहुत सारी लड़कियों का बोध हो रही है तो लड़कियां सो रही है। यहाँ लड़की से लड़कियां हो गया, वचन बदल गया। बच्चा खाना खा रहा है, अब एक बच्चा के लिए बच्चा खाना खा रहा है, अब बहुत सारे बच्चे एक साथ में बैठ के तो बच्चे खाना खा रहे हैं, है कि नहीं। तो वचन का प्रभाव भी क्रिया पर देखने को मिलती है। लड़की सो रही है, लड़कियां सो रही है बहुवचन में। क्रियाएं 3 रूपों में प्रयोग होती हैं। अब देखिए क्रिया को किन किन 3 रूपों में प्रयोग हो रहा है। पहले मूल धातु, उसके बाद पहला प्रेरणात्मक प्रेरणार्थक, और उसके बाद फिर दूसरा प्रेरणार्थक। इस तरह से 3 भागों में से विभाजित कर रहे हैं। पहले मूल धातु में, है ना, उसके बाद पहला प्रेरणार्थक में, दूसरा प्रेरणार्थक में। मूल धातु में जैसे सुनना, और पहला प्रेरणार्थक में वो सुनाना, ठीक है, अपने सुनना, अब दूसरे को सुनाना, जैसे कोई गाना बजा के सुना दिया जाए, है ना, या फिर कोई पाठ को पढ़ाने में सुनाना। और दूसरा प्रेरणा सुनवाना, मन उसे बाध्य करना कि तुम सुनो, पाठ को ध्यानपूर्वक सुनो। हाँ, दूसरे पंक्ति में देखिए बच्चे, लिखना, माने स्वयं लिख रहा है। अब लिखाना, जैसे शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड में कुछ वर्क दिया गया है, अब बच्चे को लिखाया जा रहा है, लिखाना हो गया। और दूसरे प्रेरणार्थक में जैसे लिखवाना, कि हाँ ये टास्क दिया गया है, इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है, निर्देशित करना है। इसी तरह से पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, है, जागना, जगाना, जगवाना, चलना, चलाना, चलवाना। जैसे छोटे बच्चों को क्या, खुद चलते हैं तो स्वयं चलते हैं तो चलना हो गया, और चलाना काफ़ी छोटा है तो उसको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, या फिर दूसरे किसी के मदद के द्वारा उसे चलवाया जा रहा है, वो चलवाना। तो मूल धातु एक है, उसका पहला प्रेरणार्थक, उसका दूसरा प्रेरणार्थक में, इस तरह से इसको हम लोग विभाजित करते हैं, या फिर इस तरह से इसको हम सुसज्जित करते हैं। अब पढ़ना, जैसे स्वयं पढ़ रहा है। अब पढ़ाना, जैसे बच्चों को रीडिंग स्किल को लिए कभी कभी पढ़वाते हैं, और दूसरा प्रेरणार्थक में पढ़वाना है, सामने उपस्थित रह करके उससे पढ़वाया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे इन सारी चीज़ों में मूल धातु और पहला प्रेरणार्थक, दूसरा प्रेरणार्थक के रूप में इसे सुसज्जित किया। जैसे बोलना, बुलाना और बुलवाना, स्वयं बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, है ना। अब बुलाना माने उसे बुला करके लाया जा रहा है, उसे तीसरे व्यक्ति के द्वारा फिर बुलवाया जा रहा है। डूबना, डुबाना और डुबाना। उठना, उठाना, उठवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। करना, कराना, करवाना। जैसे कोई काम स्वयं कर रहे तो करना है, और उसे कराना माने तुम्हें ये काम दिया जा रहा है, तुम इसे संपादित करो, इसे कराओ। हाँ, फिर दूसरे प्रेरणार्थक में इसे करवाना, कि ये चीज़ आपको करवा के रख लेना है। देखना, स्वयं के द्वारा देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है। दिखाना, कि उसे दिखाया जा रहा है, फिर अन्य के द्वारा उसे दिखवाया जा रहा है। उठना, स्वयं उठ करके खड़ा हो जाना। उठाना, कोई चीज़ को नीचे से ऊपर उठाना। तो इस तरह से बच्चे हम देख सकते हैं कि क्रिया को किस तरह से परिभाषित किया गया है, और लिंग वचन पर क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है। तो मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ बच्चे, मेरे द्वारा जो भी चीज़ बताया गया वह आप अच्छी तरह से समझने में सहायक हो सकें। अब बच्चे इसे बारंबार अपने कॉपी उत्तर पुस्तिका में लिख करके